हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, दिया गया है गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स ऑकर when stomach content flow back up into the esophagus due to weak or relaxed esophageal sphincter and characterized by heartburn burning sensation in the mid chest। तो जो गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी स्टमक का कंटेंट होता है, स्टमक में जो भी हम फूड जो भी खाते हैं, खाना खाते हैं, जो स्टमक में जाने के बाद वो जो स्टमक कंटेंट रहता है वो फ्लो बैकअप होने लगता है वापस ईज़ोफेगस में। यह हो सकता है कि ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स्ड हो गए हो, वीक हो गए हो, जिसकी वजह से जो स्टमक का कंटेंट है वो वापस से ईज़ोफेगस में बैक फ्लो कर रहा हो। इसकी वजह से जो है पेशेंट को हार्ट बर्निंग फीलिंग हो सकती है मिड चेस्ट में। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ को ही GERD भी कहा जाता है शॉर्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टमक कंटेंट है वो इस तरीके से बैक फ्लो होकर वापस ईज़ोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पर हम इसके एटियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, क्या कारण होते हैं GERD होने के। फर्स्ट वन इज़ ओबेसिटी। जिन पेशेंट्स में जो है ओबेसिटी होती है, मोटापे के कारण ये कंडीशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में हो सकती है। सर्टेन मेडिकेशन सच एज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ऐसे मेडिकेशंस हैं जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यह भी जो है गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ को कॉज कर सकती हैं। स्मोकिंग के कारण हो सकता है। यूजेस ऑफ स्पाइसी फूड्स, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं उनको हो सकता है। सडन फॉल ऑफ स्लीप आफ्टर मील, जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद जो है सो जाते हैं, लेट जाते हैं, उन लोगों में हो सकता है। कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर, जो फेजियल स्फिंक्टर होते हैं, जो ईज़ोफेगस के पास यहाँ पर स्फिंक्टर बने होते हैं, स्फिंक्टर जो है कंट्रोल करते हैं कि ये जो फूड का कंटेंट है वो वापस बैक फ्लो ना हो। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेंगे, वो स्फिंक्टर यदि लूज़ हो जा रहे हैं, वीक हो गए हैं, कंजेनाइटली वीक हैं, तो उनकी वजह से भी GERD हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे पेशेंट में। फर्स्ट वन इज़ ड्राई क्रॉनिक कफ। बैक फ्लो हो रहा है फूड कंटेंट, तो उसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ वापस आ रहा है, तो इसकी वजह से पेशेंट को कफिंग होगी। व्हीजिंग का साउंड सुनाई देगा। अस्थमा हो सकता है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। नौशिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सोर थ्रोट हो सकता है। हॉर्शनेस, जो वॉइस रहेगी उसमें हॉर्शनेस हमें देखने को मिलेगा। डिस्फेजिया, इट मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। पेशेंट जब खाना खाएगा तो उसे डिफ़िकल्टी होगी जो फूड है उसे स्वैलो करने में। पेन इन द चेस्ट, चेस्ट रीजन में पेशेंट को पेन होगा। हार्ट बर्न के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। डेंटल इरोशन, जो टूथ है वो लूज़ होने लगेंगे या इरोशन उनमें देखने को मिल सकता है। फाउल ब्रीथ भी प्रेजेंट हो सकती है। फिर उसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि क्या हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं पेशेंट का, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को GERD है। तो फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन। पहले तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री ले लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर लेंगे पेशेंट का। देन उसके बाद जो कुछ टेस्ट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेरियम मील, ये एक प्रकार का एक्सरे टेस्ट होता है बेरियम मील, तो ये जो टेस्ट है ये हम परफॉर्म करा सकते हैं। एंडोस्कोपी में जो एंडोस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि माउथ के थ्रू इंसर्ट करके विजुअलाइज किया जाता है, तो एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं पेशेंट की। ईज़ोफेजियल मैनोमेट्री कराई जा सकती है, इसमें जो कैथेटर होता है वो इंसर्ट करके देन हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं ये परफॉर्म किए जा सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए GERD की कंडीशन को। मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस, क्या लाइफ स्टाइल चेंज करवा सकते हैं पेशेंट की। पेशेंट को हम एडवाइस कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को ओबेसिटी है तो वो अपना वेट लॉस कर सकता है। वियरिंग लूज फिटिंग, जो लूज क्लॉथ्स हैं वो पहनने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा टाइट क्लॉथ्स ना पहने। रिमेनिंग अपराइट फॉर 3 और आफ्टर मील, पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट खाना खाने के 3 घंटे तक जो है अपराइट पोजीशन में रहे, फॉलोअर्स पोजीशन अपराइट पोजीशन में रहे, पेशेंट को लेटना नहीं है खाना खाने के बाद।
रेजिंग द हेड ऑफ द बेड, पेशेंट यदि बेड पर है तो हम उसके हेड साइड को जो है रेज कर देंगे। अवॉइडिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए हमें एडवाइस करना है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन देख लेते हैं, हम कौन कौन सी मेडिसिन जो है पेशेंट को दे सकते हैं। एंटासिड दे सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, जो स्टमक में HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो एसिड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पेशेंट को एंटासिड्स दे सकते हैं एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी वही काम करते हैं, एसिड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। H2 ब्लॉकर्स जैसे सिमेटिडिन, रैनिटिडिन जो मेडिसिन होते हैं ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। ये मेडिकेशंस जो हैं सारे ही एंटा एसिड का वर्क करेंगे, एसिड के प्रोडक्शंस को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हम पेशेंट को प्रोकाइनेटिक्स दे सकते हैं, जैसे कि बेथानेकोल एंड मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये मेडिकेशंस क्या करेंगे, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको इंक्रीज़ करेंगे। जो जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है काइनेटिक, इट मीन्स मूवमेंट में हेल्प कर रही है मेडिकेशंस। तो जो ईज़ोफेगस और स्टमक में जो है मोटिलिटी इंक्रीज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ कराएंगे, ताकि जो फूड है वो ईजिली क्या हो, मूव होके डाइजेस्ट हो सके। फिर उसके बाद सर्जरी हम देख लेते हैं, कौन सी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फंडोप्लिकेशन जो सर्जरी है ये परफॉर्म की जा सकती है। इसमें यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इस सर्जरी में जो ये फंडस वाला रीज़न रहेगा स्टमक का, उस फंडस वाले रीजन के जो है इस तरीके से उसे फोल्ड करके और यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे हम। फंडस वाले रीजन में जो ईज़ोफेगस है उसे इस तरीके से जो है फोल्ड करके स्टिचिंग की जाएगी। इस प्रोसीजर को फंडोप्लिकेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ मेक अ डाइट फॉर अ पेशेंट। हमें पेशेंट के लिए जो है डाइट प्लान प्रिपेयर करना है। टू रिड्यूस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, एनकरेज द पेशेंट टू स्लीप इन रिवर्स ट्रेडनबर्ग पोजीशन। पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि पेशेंट जो है ट्रेडलनबर्ग पोजीशन में स्लीप करे, और इससे क्या होगा, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो रिड्यूस रहेगा। एनकरेज द क्लाइंट टू अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील। पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद पेशेंट जो है लाइंग डाउन पोजीशन में ना रहे। मॉनिटर द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू थेरेपी एंड ट्रीटमेंट। जो भी हम थेरेपी एंड ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे हमें मॉनिटर करना है। मॉनिटर हिज इनटेक एंड आउटपुट एंड वाइटल साइन। पेशेंट का इनटेक, आउटपुट और वाइटल साइन हमें मॉनिटर करना है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज़ एंड सर्जरी। जो भी सर्जरी हम परफॉर्म करवा रहे हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस जो रहेंगे उन्हें मॉनिटर करना है। अवॉइड स्पाइसी फूड एंड बीवरेज। हमें भी स्पाइसी फूड्स हैं वो हम अवॉइड कराएंगे पेशेंट के। एंड एनकरेज क्लाइंट टू ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट जो है स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील ले। आज के वीडियो में हमने GERD, गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ जो है डिस्कस किया है। यदि आप ये PDF परचेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वहाँ पर कांटेक्ट करके PDF परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।